तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब सियान एग्रो की बात कर ले तो आज हमें अप्रॉक्स वही आधा% का गिरावट देखने को मिला, बट वही अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर 26% तक क्रैश कर चुका है। अब वाई एम सेइंग क्रैश, बिकॉज देखो 3,460 का लेवल्स पे पहुंच गया था शेयर, यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था शेयर, यहाँ पे एक माउंटेन बनाता है और माउंटेन के बाद जो गिरावट आती है शेयर में, माई गुडनेस, जो गिरावट के बाद अब इस लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बोल दिया कि 1400 1500 लेवल्स पे कि आप वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो। तो अगर आपने कहीं पे इस लेवल्स पे खरीद के रखा हुआ है तो आप इस लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद आप फिर से एंट्रीज वगैरह ले सकते हो अगर आपको निचले लेवल पे एंट्री लेना है तो दैट्स टोटली अप टू यू, आपको लेना है कि नहीं। ओके, नाउ अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चंस पे कि अब इस लेवल्स पे क्या करें, बिकॉज शेयर वहाँ से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और कंटिन्यूसली में गिरावट के बाद अब इस यहाँ पे आ चुका है कि 1000 रुपये पे आ चुका है। क्या और भी गिरावट देखने को मिलेगा? तो टोटली यस, बियरिश तो है अभी भी शेयर, ऐसा कुछ भी खास रिवर्सल के आसार हमें नहीं देखने को मिले हैं। यस, हमें ये देखने को मिला है कि हाँ चलो ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी दिख रहा है तो रिकवरी के बाद ये भी थोड़ा सा रिकवरी ले लेता है, तो ये वाला सीन चल रहा है। अब देखो मार्केट रिकवरी के कारण ही कुछ रिकवरीज आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी के लिए पूरा मार्केट डाउन पड़ा हुआ है। टोटली अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, अभी तक वॉर ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक टोटली वेल एंड गुड करके वॉर ख़त्म नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। ओके, प्रेशर बना रहेगा, कोई डाउट नहीं इस पर। और जब तक प्रेशर बना रहेगा तभी भी कभी भी हमें गिरावट देखने को मिल सकते हैं शेयर्स में। ओके, तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू है यहाँ पे कि अब इस लेवल्स पे क्या करें और कंपनी के फंडामेंटल्स एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, वो आपके साथ रखने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स हियर। तो फंडामेंटल्स की बात कर ले, कंपनी एक्चुअली करती क्या है? कंपनी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। अब ये नहीं कि ओनली ये दो बिजनेस में है, कंपनी डील्स विद लाइक स्पाइसेस, एडिबल ऑयल, पर्सन केयर, होम केयर, सैनिटेशन, एग्रो, बायो फर्टिलाइजर्स, एक्सेट्रा। बहुत सारी कंपनी चीज़ों पे इन्वॉल्व है। ओके, इन्वॉल्व है। ओके, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पीस 17 के अराउंड है, इंडस्ट्री पे 22 का है, तो अंडर वैल्यू तो देखने को मिल रहा है अभी के तौर पे। आरओसी आरओई की बात कर ले तो इट्स बैड। ओके, 4 का आरओई है, 6 के आरओसी देखने को मिल रहा है, तो इतना कुछ खास नहीं है। डेप्थ की बात कर ले तो वो 1296 करोड़ का डेप्ट है, डेप्ट इक्विटी 0.64। अब आते हैं बैलेंस शीट में, तो कंपनी का क्या डेप्ट वगैरह इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो टोटली अगर देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है फ्रॉम पास्ट कुछ ईयर्स से। बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो पहले 100 करोड़ की हुआ करती थी, नाउ इट्स इंक्रीज तो 1300 करोड़ सडनली हो भी। ओके, तो मार्च 2025 में सडनली 1300 करोड़ के रिजर्व्स ले, सॉरी 1300 करोड़ की बोरिंग्स होगी, बट उस हिसाब से रिजर्व्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं? तो यस, रिजर्व्स भी ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इन द फ्यूचर सरपास करेगा वो तो देखने वाले हैं, क्योंकि क्या इनके जो डेप्ट है वो रिजर्व्स को सरपास करता है कि नहीं, वो फिर एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। अभी के लिए तो इट्स नॉट नेगेटिव, बट या इन फ्यूचर कीप ऑन ट्रैक। ओके, अब आते हैं कंपनी के मार्जिन वगैरह पे, तो देखो 19% का मार्जिन है, प्रॉफिट ग्रोथ 355%, अमेजिंग। पीजी रेशियो 0.06, अंडर वैल्यूड, कंपनी कंटिन्यूसली गिर रहा था तो ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड हो जाएगा। पिट्रोस को 6 के अराउंड है। वही अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो दिसंबर क्वार्टर में इनका जो सेल्स है वो 646 करोड़ का है, जो कि पिछले ईयर 396 करोड़ का था। शानदार है, जंप अच्छा है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से 26%, अच्छा जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 करोड़ से 167 करोड़, डबल हो चुका है, बहुत ही शानदार। नेट प्रॉफिट 33 करोड़ से 90 करोड़ हो चुका है, डबल हो चुका है, बहुत ही शानदार। अर्निंग पर शेयर 11.70 से 31.99, तो एक अच्छा जंप है, बहुत ही बढ़िया जंप है। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में हमें कोई डाउट नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स कंपनी परफॉर्म कर रही है धीरे धीरे। ओके, अब ये नहीं बोलूँगा कि हर क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स डालेंगे कंपनी, कभी भी हो सकता है कि कभी भी गिरावट देखने को मिल जाए, बिकॉज पहले भी हमने देख चुके हैं ये चीज़। 33 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, देन सडनली 8 करोड़ का हो गया, देन सडनली 52 करोड़। तो छोटी कंपनियां में यही एक लाइक नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगा, बट या इट्स हैपेंस कि हाँ किसी क्वार्टर में इनके अच्छे रिजल्ट डाल दिए, बट किसी क्वार्टर में हमें खराब रिजल्ट देखने को मिले, इट हैपेंस, इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, छोटी कंपनीज में होता है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 67% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। एफआईएस और डीएस का उतना बड़ा स्टेक देखने को मिलता नहीं है, और पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग है। एफआईएस और डीएस की बात कर ले, बहुत इंटरेस्ट नहीं, एकदम इंटरेस्ट नहीं है। 0.07% एफआईएस की और डीएस का 0.12 इंटैक्ट बैठे हुए हैं। पब्लिक प्रोमोटर्स के पास 67% की होल्डिंग है, तो इट्स वेल एंड गुड। पब्लिक के पास 32% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो अभी भी देखूंगा तो एक्सपोजर जो है वो ओके है। अब वो उनसे लाइक बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत ही ख़राब है। एफआईएस और डीएस का उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता, तो कन्विक्शंस नहीं आते एक तो, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, करना क्या चाहिए। तो देखो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए थी पहले भी। अगर आपने अभी भी ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो तो यू कैन डू सम प्रॉफिट बुकिंग। ओके, मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर किसी रीज़न से 1000 के लेवल को क्रॉस करता है,
डाउनवर्ड्स मूवमेंट पे, तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है शेयर में। ओके, अभी तक तो 1000 ओके बैठा हुआ है, बट 1000 को क्रॉस करता है तो हमें फिर से एक नेगेटिविटी जाते हुए देखने को मिलेंगे शेयर में। ओके, फर्स्ट थिंग, अगर आप नया फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो तो अगर किसी भी रीज़न से 1000 के आसपास आपको लेना है तो आप अपना 10 to 20% डिप्लॉय कर सकते हो। वहाँ से अगर गिरावट आता है शेयर में, देन अगेन 10 to 20%, इससे क्या होगा, आपका जो एवरेज प्राइस है वो बढ़िया आपका डाउन आते जाएगा। ओके, एंड जब शेयर भागेगा अच्छे मार्केट के रीजंस के कारण कि मार्केट में सही हो गया, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, तब जाके हमें बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं शेयर में, तब आपका एवरेज प्राइस काम आएगा वहाँ पे। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करके अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, एवरेज आउट करना है आपको, कहीं ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है तो एवरेज आउट कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है अभी के तौर पे, बट कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्थ, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आपको ये सारी चीज़ें ट्रैक करते रहना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रह सकता है। ओके, अब आपसे ट्रैक नहीं होता, यस टोटली मैं अपडेट करते रहता हूँ यहाँ पे धीरे धीरे, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपको इससे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल में। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।